शहर की तिरछी जिंदगी ने मुझे नाम याद खो दिए। अच्छा, अब ये सवाल है कि जी वो परवेज़ हूद भाई से किस तरह के लोगों को ख़तरा है? मतलब तलबा की जो दीनी तशख़्ख़ुस है उसको ख़तरा है। मेरे इल्म में डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के हवाले से कुछ तफसील है। एक तो हमारे दोस्त जो इस वक्त ख़ुद PhD हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स के ही एक सब्जेक्ट में, डॉक्टर मकबूल, वो ना सिर्फ ये कि परवेज़ हूद भाई के शागिर्द थे बल्कि शागिर्द रशीद थे। और जैसा एक महज़्ज़ब उस्ताद शागिर्द का रिश्ता और ताल्लुक़ और रिस्पेक्ट का जो उनके दरमियान बंधन होता है, वो तब भी था, अब भी है। अब जो दीनी फ़िक्र के हवाले से डॉक्टर परवेज़ हूद भाई किसी और तरह से सोचते हैं, वो मज़हब और मुआशरे और तसव्वुर खुदा और इन चीज़ों के बारे में उनकी अपनी राय है। और डॉक्टर मकबूल जो हैं, उनके बारे में जो हमारे एज मेट्स और करीबी दोस्त हैं, उनको हमेशा ये हैरत होती है कि इनकी PhD तो फ़िज़िक्स में है, लेकिन तारीख़ इस्लाम पर या दूसरे दीनी माख़ज़ पर, फ़िलासफ़ी के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर इतनी गहरी नज़र रखने और इतना बसीत मुतालिया करने का इनको वक्त कब मिला? क्योंकि उनकी तो अपनी डिग्री भी काफ़ी जान जोखों का काम था। जब वो वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, तो जो सामने हट्स होते थे उसमें बड़ा खुला माहौल था, उस्ताद से, प्रोफेसर से सारे मिलजुल के वहाँ चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, गपशप भी हो रही है। तो वहाँ से जब हल्का हल्का तारुफ बढ़ा, तो एक दिन हम डॉक्टर परवेज़ हूद भाई के कमरे में जाके उनसे मुलाकात कर रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी। तो कहते हैं कि आपका तो मैं जानता हूँ रब्वा के हवाले से कि आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, तो आप मेरी ये गुफ्तगू जो है उससे कंफर्टेबल होते हैं? मैंने कहा सर, मुझे तो आपकी इस गुफ्तगू से मसला कोई नहीं होता, बल्कि इन अ वे मैं तो आपको अपना मददगार ही समझता हूँ। कहते हैं वो किस तरह? मैंने कहा इसलिए कि आपने जो मुल्लायत का पेश करदा तसव्वुर मज़हब है उसका आपने इनकार किया है। उसके अंदर जो नॉनसेंस वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, आप ज़ाहिर है जब उस पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो एक जाली सी इमारत खड़ी करता है, बेसलेस सी, जिसके अंदर बुनियादें कोई नहीं है, वो इमारत आप बनने नहीं दे रहे। तो उसके नतीजे में आखिरी तजज़िये में ये साबित होता है कि आप हकीकी खुदा और हकीकी मज़हब और हकीकी जो अंबिया की जो तालीम है उसके लिए अगर आप मुल्लायत का इनकार करते जाएंगे तो मुल्लायत तो आप जैसों से गुफ्तगू करके ही अपना बेड़ा गर्क करवा लेगी, अपने सारी एनर्जी वेस्ट कर देगी, और इंसानी नस्लें जो आगे आएंगी उनके लिए रास्ता साफ मिलेगा। वो प्रोग्रेसिव थाट के ज़रिए भी, हकीकी इस्लाम को तो प्रोग्रेसिव थाट से कोई तकलीफ़ नहीं है, उसको तो कोई मसला नहीं है। और खुदा ताला ने इस बात को तहद्दी के साथ फरमाया है कि अपनी नज़र को बार बार दौड़ाओ और बार बार देखो, कहीं तुम कोई रख ना पाते हो। तो वर्ड ऑफ गॉड में और एक्ट ऑफ गॉड में, खुदा ताला के फरमान में, कौल में, और अल्लाह ताला के जो कायनात है, जो उसका बनाया हुआ काम है, जो फ़ेली शहादत है उसकी, उनमें तो तताबुक है, बिल्कुल मुताबकत है उसके अंदर। अभी मलाला ने जिस वक्त ये डिग्री ली तो इधर उधर ज़ाहिर है मीडिया पे, BBC पे, तो वो केक शेक वाली सारी तस्वीर देखी तो मैंने ज़ियाउद्दीन साहब को मुबारकबाद दी कि अच्छा हुआ, ये डिग्री तो आ गई, अब इल्म और तालीम तो अब अपनी यार्ड स्टिक के मुताबिक हासिल कर ली है लड़की ने, अब अल्लाह करे इरफान भी हो जाए। तो इरफान पे बहुत बड़ा कहका लगा के कहते हैं, हाँ, जब एक अहमदी इरफान की बात करता है तो खौफ ही आता है उस वक्त। यानी पर्सनली सारे जानते हैं कि ये बातें हमें करनी पड़ेंगी, और पर्सनली ये भी सारों को पता है कि जैसे वो आजकल एक किसी साहब की वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है कि वो कहते हैं कि अव्वल व आखिर, खुदा जो है अव्वल भी है और आखिर भी है, तो आखिर के लिए तो आखिर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान शरीफ में, खातिम का लफ्ज़ तो आखिर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ कुरान करीम में। तो उन्होंने चैलेंज दे दिया बैठ के कि हाँ भाई, मैं बैठा हूँ, मुझे ला के दिखाओ कि ये आखिरी। और मुझे ख्याल आया कि एक चौधरी शौकत महमूद, जिनका मैंने जिक्र किया, वो रिटायर्ड तो DC इस्लामाबाद के तौर से हुए थे। वो पहले एक ज़माने में जब उनकी इब्तदाई पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर हुई तो वो हरूनाबाद के AC थे, और ये वाक़या उन्होंने मुझे ख़ुद बताया।
तो कहते हैं वहाँ पर मेरी तहसील में किसी अहमदी की वफ़ात हुई, उसकी कब्र की तदफीन के मौके पर तनाज़ा खड़ा हो गया, जुलूस और ये और वो। तो मैंने कहा कि क्या मसला है? कहते हैं ये अहमदी है तो इसकी तदफीन हमने इस कब्रिस्तान में नहीं होने देनी। वो भी मुअज़्ज़ज़ घराने थे, जाहिर है वहाँ पर ज़िम्मेदार फैमिली अहमदी भी हैं, दूसरे भी हैं। तो वो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, मज्जां नूं डुब्बण मेणा हुंदा है। हर ज़िम्मेदार जिन्हां दा उत्थे जिनका आगा पीछा वहीं पे हो, वो कैसे बर्दाश्त कर लें कि उनकी तदफीन पे कोई रुकावट डाले। तो जब ये तमाशा लग गया तो कहते हैं एज ए असिस्टेंट कमिश्नर वो उस तहसील में जो भी बात थी वो मेरे ज़िम्मे थी। तो मैंने उनको बुलाया, जब सामने आए तो मौलवियों से, एक तरफ मौलवी थे जो जुलूस वाले, इधर अहमदियों का भी वो कोई सदर था वहाँ का या जो भी करता धरता बुज़ुर्ग। तो मैंने कहा जनाब की मसला है? तो कहते हैं जी ये मुसलमान नहीं है। उन्होंने कहा जी आप? कहते हैं हाँ नहीं जी हम तो कलमा गो मुसलमान हैं। अच्छा तुसी कलमा पढ़ते हो? जी हम पढ़ते हैं। सुनाओ। उन्होंने कहा जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो एसी साहब कहते हैं, वही चौधरी शौकत साहब असिस्टेंट कमिश्नर, मौलाना कलमा तो इन्होंने ये पढ़ा है। कहते जी ये कलमा तो है लेकिन इसमें जो तर्जमा करते हैं तो वो सही नहीं करते। अच्छा इन्होंने कहा जनाब बुजुर्गो तर्जमा करें जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का। तो उन्होंने कहा कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो मौलवी साहब फट बोले, उन्होंने कहा जी ये आखिरी रसूल नहीं कहा इन्होंने। तो वो जो शौकत साहब कहते हैं कि मैंने कहा मौलाना थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जितने अल्फाज हैं इनमें से आखिरी किस लफ्ज़ का तर्जमा किया है आपने? मुझे वो लफ्ज़ बताएं जिसका आपने ये तर्जमा किया है। और अगर वो लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में मौजूद नहीं है तो कलमे का तर्जमा आप ख़राब कर रहे हैं, ये नहीं ख़राब कर रहे। जाएँ यहाँ से निकल जाएँ और ख़बरदार आपको जुलूस निकाला। तो उन्होंने कहा जी जुलूस अगर हमने निकाला ये हमारा मजहबी मामला। कहते हैं आपने निकाला तो मैं आपको नक्शे अमन में बंद करूँगा। और एक असिस्टेंट कमिश्नर, ये पुरानी बात है, उसने स्टैंड लिया तो वो तदफीन वहीं पे हुई। उसके बाद दूसरी तरह के असिस्टेंट कमिश्नर आए, दूसरी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन आई, दूसरी तरह की ब्यूरोक्रेसी आई जो रखेल बन चुकी थी बदनीयत अशराफिया और इंतज़ामिया की और इस्टेब्लिशमेंट की। तो उनकी दफ़ा जगह जगह आप कब्रें उखाड़ने के वाक़यात देख रहे हैं। ये जो है ना, ये कागज़ की किश्ती थी, बड़ा चिर निकाल गई है, बहुत अरसा था, 40-50 साल बहुत होते हैं। इस किश्ती की इतना ही टाइम था। अब जिन जिन को अल्लाह ताला ने फिरासत दी हुई है वो जानते हैं कि अगर पाकिस्तान ने आगे चलना है तो पाकिस्तान इन मैनरिज्म्स के साथ आगे नहीं चल सकता। इनको अब रिव्यू करना पड़ेगा। शहर की तिखती जिंदगी ने मुझे नाम लाखों दिए।